देवर्षि नारद की भयानक भविष्यवाणी सुनकर राजमहल में कोहराम मच गया था। महारानी मैनावती किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को उस भयंकर अघोरी के पास नहीं भेजना चाहती थीं, लेकिन पार्वती का निश्चय अटल था। उन्होंने महाराज हिमालय को मना लिया कि वो केवल उस महायोगी की सेवा करने और उनकी समाधि स्थल की सफाई करने जाना चाहती हैं। 18 वर्ष की पार्वती अपनी कुछ सखियों के साथ बर्फीले गौरी शिखर की ओर बढ़ रही हैं। उन्होंने सर्दियों के अनुकूल लेकिन बेहद भव्य और भारी राजपुताना शाही लिबास पहना हुआ है। उनके गले में वही चमकता हुआ आधुनिक नियॉन रुद्राक्ष है। चारों ओर भयानक बर्फीला तूफान है, लेकिन पार्वती के कदम नहीं रुक रहे हैं। महीनों की कठिन यात्रा के बाद पार्वती आखिरकार उस विशाल नीली रोशनी से चमकती हुई बर्फ की गुफा में पहुंची, जहां तीनों लोकों के स्वामी अनंत काल से समाधि में लीन थे। गुफा के अंदर का नजारा। सामने एक ऊंचे बर्फीले चबूतरे पर भगवान शिव विराजमान है। उनका शरीर अत्यंत बलशाली यानी मस्कुलर और विशाल है, जिस पर चिता की भस्म रमी हुई है। उन्होंने बाघ की छाल पहनी है। उनके ठीक बगल में उनका विशाल आधुनिक हाईटेक नियॉन त्रिशूल जमीन में गड़ा है, जिससे एक जादुई नीली रोशनी निकल रही है। उनके गले में लिपटा एक साइबरनेटिक यानी मशीनी नाग गहरी नींद में है। पार्वती हाथ जोड़कर आंखों में आंसू लिए हुए धीमी आवाज में, हे महादेव, आपके दर्शन पाकर मेरा जन्म सफल हुआ। पार्वती शिव के चरणों में गिरकर प्रणाम करती हैं, लेकिन शिव एक पत्थर की मूर्ति की तरह पूरी तरह शांत हैं। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं है, उनकी आंखें बंद हैं। पार्वती की मौन सेवा और शिव का तिरस्कार। उस दिन से पार्वती की मौन सेवा शुरू हो गई। एक राजमहल की सुकोमल राजकुमारी जिसने कभी जमीन पर पैर नहीं रखा था, वो अब उस भयंकर ठंड में एक वैरागी की दासी बन गई थी। दिन और रात बीत रहे हैं, समय बीतने का दृश्य। पार्वती अपने शाही कपड़ों में ही गुफा की जमीन साफ करती हैं। वो बर्फीले पानी से शिव के चबूतरे को धोती हैं। वो रोज जंगल से ताजे फल लाती हैं और उन्हें शिव के चमकते हुए त्रिशूल और हाईटेक डमरू के पास रख देती हैं। पार्वती के कोमल हाथों में छाले पड़ गए हैं। उनके भारी शाही कपड़े जगह जगह से घिस गए हैं, लेकिन शिव ने एक बार भी आंखें खोलकर उनकी तरफ नहीं देखा। वो पूरी तरह से पार्वती के अस्तित्व को अनदेखा यानी मौन तिरस्कार कर रहे हैं। पार्वती की सखियां उन्हें वापस महल चलने को कहती हैं, लेकिन पार्वती केवल शिव को निहारती रहती हैं। बिल्व पत्र का अर्पण और महादेव का क्रोध। पार्वती का धैर्य अटूट था, लेकिन शिव कोई साधारण देवता नहीं बल्कि वैराग्य की चरम सीमा थे। शिव की इस खामोशी को तोड़ना किसी के बस की बात नहीं थी। पार्वती बेहद सावधानी से 3 पत्तियों वाला एक जादुई चमकता हुआ बिल्व पत्र यानी बेलपत्र लेकर शिव के पास आती है। शिव उसी बलशाली और शांत मुद्रा में बैठे हैं। जैसे ही पार्वती झुककर वो चमकता हुआ बिल्वपत्र शिव के चरणों में रखती हैं, अचानक गुफा के अंदर एक भयंकर ऊर्जा की लहर दौड़ जाती है। शिव के गले में पड़ा आधुनिक मशीनी नाग अचानक फुक्खारते हुए फन उठा लेता है। शिव के माथे पर स्थित तीसरा नेत्र हल्का सा फड़कने लगता है और उसमें से एक भयानक लाल रंग की लेजर जैसी रोशनी रिसने लगती है। गुफा की बर्फ पिघलने लगती है। शिव का विशाल आधुनिक त्रिशूल लाल रंग की बिजली से कड़कने लगता है। शिव का शरीर क्रोध से तन जाता है। पार्वती घबराकर 2 कदम पीछे हट जाती है। उनका चेहरा शिव के तीसरे नेत्र की लाल रोशनी से चमक रहा है। शिव की समाधि में ये कैसी हलचल थी? क्या महादेव अपनी तपस्या भंग करने वाली पार्वती को अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से भस्म कर देंगे? जानने के लिए देखिए भाग 4।